फॉर्मेलिटीज़ ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट में हम लोग सेक्शन 5 में आ जाते हैं। सेक्शन 5 में है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल हाउ मेड। पहले तो ये जो है आप ऊपर हेडिंग देखेंगे फॉर्मेलिटीज़ ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। तो सेल ऑफ गुड्स एक्ट में जो है कोई भी ऐसा मैनर प्रिस्क्राइब नहीं किया गया है जिससे कि एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल बने, मतलब कोई ऐसा फॉर्मेट नहीं है स्पेसिफिक। आगे देखते हैं। A contract of sale is made by an offer to buy or sell goods for a price and the acceptance of such offer। तो बहुत सिंपल कह रहा है कि कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल ऑफ गुड्स जो हो सकता है वो कब कंप्लीट होता है, जब बस एक मेयर ऑफ़र होना चाहिए और उस ऑफ़र को कोई और पार्टी एक्सेप्ट कर रहा हो। अभी देखते हैं आगे है द कॉन्ट्रैक्ट में प्रोवाइड फॉर इमीडिएट डिलीवरी ऑफ द गुड्स और इमीडिएट पेमेंट ऑफ प्राइस और बोथ। तो ये सिंपल कह रहा है कि या तो फिर आप से कहा जा सकता है कि भैया तुम अभी पैसे दे दो, मैं डिलीवरी तुम्हें बाद में दूंगा, मतलब इमीडिएट आप प्राइस पे करो, डिलीवरी जो है वो पोस्टपोन्ड है। दूसरा हो सकता है कि आपसे बोल दिया जाए कि आप अभी अभी जो है इसका डिलीवरी इमीडिएट मत लो, डिलीवरी इमीडिएट ले लो लेकिन पैसे बाद में लेना, जैसे जनरली हम लोग करते हैं कि भैया तुम पहुंचा जाओ हमें, हम तुम्हें पैसे बाद में दे रहे हैं। या फिर दोनों ही इमीडिएट हो, जैसे मैंने बताया था पेन खरीदते हैं, काउंटर पे गए पैसे दिए तो इमीडिएट पैसे भी दे दिए और इमीडिएट डिलीवरी भी पेन की ले ली। तो और फिर कहता है और फॉर द डिलीवरी और पेमेंट बाय इंस्टॉलमेंट्स, या फिर या तो डिलीवरी इंस्टॉलमेंट्स में हो, जैसे पार्ट्स में डिलीवरी होती है, आज इतना सामान आ गया, फिर परसों आएगा, फिर 10 दिन बाद आएगा ऐसे। या फिर पेमेंट बाय इंस्टॉलमेंट पेमेंट में हो, फर्स्ट मंथ में इतना पेमेंट, सेकेंड मंथ में इतना पेमेंट। और फिर है और डैट द डिलीवरी और पेमेंट और बोथ शैल बी पोस्टपोन। तो वही कह रहा है कि या फिर डिलीवरी पोस्टपोन होगा या सिर्फ पेमेंट पोस्टपोन होगा या फिर दोनों भी पोस्टपोन हो सकता है। मतलब हमने आज आपसे कॉन्ट्रैक्ट कर लिया और हमने बोला कि डिलीवरी कल देना, पैसे आज ले लो, तो ये तो हो गया इमीडिएट पेमेंट लेकिन डिलीवरी बाद में। दूसरा है कि हमने आपको बोल दिया कि डिलीवरी आज दे दो, पैसे कल देना, तो यहाँ पे डिलीवरी इमीडिएट हो गया और पोस्टपोन हो गया पेमेंट, और दोनों पोस्टपोन हो सकता है। यानी कि कॉन्ट्रैक्ट में आज हम लोग आ गए कि हम आपको इतने पैसे देंगे, आप हमको ये डिलीवरी कर देना। तो आज के डेट में जब हम कॉन्ट्रैक्ट में आए हैं अभी कोई भी चीज़ नहीं हुआ है, ना हमने प्राइस पे किया ना हमें डिलीवरी मिली है, तो दोनों ही हमने पोस्टपोन कर दिया आगे के डेट के लिए। तो ये सिंपल सा आपका सबसेक्शन 1। अभी सबसेक्शन 2 पे आते हैं। सब्जेक्ट टू द प्रोविजंस ऑफ एनी लॉ फॉर द टाइम बीइंग इन फोर्स अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल मे बी मेड इन राइटिंग और बाय वर्ड ऑफ माउथ और पार्टली इन राइटिंग एंड पार्टली बाय वर्ड ऑफ माउथ और मे बी इम्प्लाइड फ्रॉम द कंडक्ट ऑफ द पार्टीज। तो सिंपल है ये भी कि वो कॉन्ट्रैक्ट जो होगा वो राइटिंग में भी हो सकता है, ओरल कॉन्ट्रैक्ट भी हो सकता है, या फिर हो सकता है पार्टली आपने बात किया हो, सिर्फ ओरली कर लिया हो और पार्टली आपने लिख के राइटिंग में कर लिया हो, या फिर इम्प्लाई किया जा सकता है कंडक्ट से। जैसे आप एग्जांपल ले लो, कंडक्ट्स का एग्जांपल कैसा होता है, जैसे आप कहीं पे जाते हो जहाँ पे आर्टिकल्स मान लो प्रोडक्ट्स जो है एग्जिबिटेड है सेल के लिए, ठीक है, और आप क्या करते हो कि आप बस उठाते हो उसमें से जाते हैं, यू पिकअप वन प्रोडक्ट, और आप क्या करते हो कि जो शॉप होता है वहाँ पे काउंटर पे जाते हो, उसको सीधा उठा के दे देते हो, वो बंदा सीधा कैरी बैग में उसको पैक कर देता है। तो सीधा यहाँ पे ना आपने उसको कुछ कहा ना उसने आपसे कुछ कहा, बस आपने एक प्रोडक्ट उठाया, उसके पास गया, उसको दे दिया, उसने पैक कर दिया। तो दिस हैज़ रिजल्टेड अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल ऑफ गुड्स बाय द कंडक्ट ऑफ पार्टीज।